तो चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं आज की बड़ी खबर मरीजों की पुकार, जागो जिम्मेदार पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार जारी है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में किस तरह के अव्यवस्थाओं का आलम है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीज खुद की बीमारी से ही नहीं बल्कि अस्पताल की अव्यवस्थाओं से कराह रहे हैं। अस्पताल बीमार पड़ा हुआ है। अस्पताल में फैली अव्यवस्थाएं न सिर्फ मरीजों का दर्द बढ़ा रही हैं बल्कि उनके परिजनों को भी दर्द देकर बीमार करने पर मजबूर कर रही हैं। क्या है ये रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं पत्रिका टीवी संवाददाता हिमांशु की ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम, मरीजों और परिजनों का बढ़ रहा दर्द, अव्यवस्थाओं के आगे मजबूर मरीज और परिजनों के भरोसे मरीजों का इलाज। कहीं ट्रॉली खींच रहे तो कहीं चढ़ा रहे ड्रिप। मरीजों की पुकार, मूंदी आंखें खोलो जिम्मेदार। जी हां, राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल के हाल ये है कि अगर एक मरीज के साथ 3 से 4 अटेंडेंट यानी कि उनके परिजन साथ हैं तो मरीज का इलाज संभव है। अस्पताल के कर्मचारियों के भरोसे मरीज का इलाज नहीं करवा सकते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज मरीज के परिजनों के भरोसे हो रहा है। मरीज और उनके परिजन अस्पताल की अव्यवस्थाओं के दर्द से परेशान हैं। अपने मरीज की जांच करवाने के लिए परिजन खुद ट्रॉली और स्ट्रेचर खींच रहे हैं। वहीं घंटों तक ग्लूकोज की बोतल को हाथ में पकड़कर घंटों तक हाथ ऊपर करके मरीज के ड्रिप तक खुद चढ़ा रहे हैं। अस्पताल में वार्ड बॉय और ट्रॉली मैन नदारद हैं। स्ट्रेचर पर ग्लूकोज की बोतल टांगने का स्टैंड तक नहीं है। परिजनों को खींचना पड़ रहा स्ट्रेचर। ओपीडी में दिखाने के बाद अगर किसी मरीज को भर्ती करवाना है तो और स्ट्रेचर खींचने के लिए 3 परिजन साथ हैं तो आपका मरीज वार्ड में भर्ती हो जाएगा। ओपीडी में दिखाने के बाद अगर मरीज को भर्ती करने की सलाह दी जाती है तो धनवंतरी काउंटर के बाहर से आधा घंटे लाइन में लगकर परिजन पहले स्ट्रेचर इशू करवाते हैं और अपने मरीज को लेकर वार्ड में पहुंचते हैं और फिर स्ट्रेचर वापस जमा करवाने जाते हैं। क्या बोला वार्ड बॉय? वो जहाँ से ट्रॉली मिली ना, हाँ, वो बोले अगर आप लेके जाओगे साथ, हाँ, तो ये आपको तुरंत डॉक्टर के पास छोड़ के वापस ले आएंगे ट्रॉली। अच्छा, साथ में नहीं रहेगी। साथ में नहीं, छोड़ने की गारंटी कैसे लेंगे? आप कैसे लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे आप? अब हमें तो 3F का एड्रेस दिया, हम जा रहे हैं बाढ़ में। कहाँ है 3F? आगे 3 नंबर लिफ्ट के ऊपर। अच्छा, 2nd फ्लोर। ऑक्सीजन है माता जी के? क्या समस्या होगी माता जी को? सांस भरता है। घुटनों में दर्द। कब लेके आए थे माता जी को घर से? अभी लाए घंटा और हुआ। अब भर्ती करा रहे हो आप? करा दिया। अब बाढ़ में जा रहे हैं। बाढ़ में लेके जा रहे हैं। ढूंढ लेंगे वार्ड। श्वास की कमी होने पर रेफर होकर आए एक पेशेंट के परिजन ऑक्सीजन की कमी होने पर भी मरीज का स्ट्रेचर खुद खींच रहे थे। मरीज को ओपीडी में दिखाने के बाद वार्ड में भर्ती की सलाह मिली। परिजनों से जब पूछा गया कि मरीज को कहां ले जाया जा रहा है तो उन्होंने जवाब दिया कि पता नहीं, वार्ड में भर्ती करवाना है, लेकिन कौन से वार्ड में भर्ती करवाना है इसका पता नहीं, ढूंढ लेंगे। हाथ में पकड़ रखी ग्लूकोज की बोतल। मरीज की 2D इको जांच करवाने के लिए मरीज के परिजन हाथ ऊंचे करके घंटों तक ग्लूकोज हाथ में पकड़कर मरीज के ड्रिप तक चढ़ाते रहे। उसे स्ट्रेचर तो मिल गया लेकिन ग्लूकोज के लिए स्टैंड नसीब नहीं हुआ। पैसा नहीं दिया तो खींचनी पड़ी ट्रॉली। ट्रॉमा में भर्ती एक मरीज जांच के लिए एसएमएस पहुंचा। प्रशासनिक भवन से बांगड़ की ओर जाने वाले रास्ते में जांच कक्ष में जाने से पहले मरीज से जब पूछा गया कि ट्रॉली मैन या वार्ड बॉय साथ क्यों नहीं आया तो बीमार मरीज ने कहा कि 100 रुपए मांगे थे। साहब, पैसे का मामला है, पैसा नहीं दिया तो ट्रॉली खींचनी पड़ रही है। एम्बुलेंस भी छोड़कर चली गई, अब वापस कैसे जाएं? और अंदर जल्दी नंबर आ रहा है। किसने बोला? 22 नंबर।
वो कहा है बाई जी का है? भाई लेके एक मैसेज लेके गई। पैसे ले गई? मैं भटका दिया उसको, भटका दिया इस वजह से थोड़ा भटका दिया, पैसे की बात नहीं है, क्यों पैसे देंगे आप? पैसे मांगने वालों का तो पहले तो तीन ट्रॉली का नंबर ले लिया, फिर पैसे सबसे पहले तीनों का नंबर। हम तीनों से आगे हमारा नंबर नहीं लिया, क्यों पैसे नहीं है, पैसे लेके मेरे 100 रुपये मांगे। मरीज के बेड पर पैर रखकर देखते हैं डॉक्टर। एसएमएस अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में राउंड कर रहे डॉक्टर्स लगता है मरीज के बेड पर पैर रखकर देखते हैं। ऐसा ही नजारा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में देखने को मिला, जहां एक बुजुर्ग मरीज को देख रहे डॉक्टर ने उनकी उम्र तक का ख्याल नहीं रखा और संक्रमण से भरे जूते सहित अपना पैर मरीज के बेड पर कई मिनट तक रखकर बात की। महिलाएं खींच रही ट्रॉली, आंख मूंद रहा प्रशासन। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में हाल ये हो गया है कि यहाँ अपने परिजन का इलाज करवाने के लिए महिलाओं तक को खुद ट्रॉली खींचनी पड़ रही है। ये सब प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी गर्दन झुकाकर, आंख मूंदकर वहां से निकल जाते हैं। ये सब वहां होता है जहां से व्यवस्थाओं को संभालने वाले जिम्मेदारों की आवाजाही होती है। अस्पताल ने ठेके पर वार्ड बॉयज और ट्रॉली मैन लगा रखे हैं, लेकिन वो कहां रहते हैं, ये सब अव्यवस्थाएं देखकर भी अस्पताल प्रशासन नहीं पूछता है। और इस खबर पर और ज्यादा तफसील से बातचीत कर लेते हैं। इस ग्राउंड रिपोर्ट को तैयार किया है सहयोगी और वरिष्ठ संवाददाता हिमांशु ने। हिमांशु, अव्यवस्थाओं का आलम, और वो भी ऐसी जगह जो राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहलाता है। लगातार पत्रिका इन खबरों को दिखा रहा है, लेकिन क्या जिम्मेदार हरकत में आ रहे हैं और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जिम्मेदार हरकत में आएंगे और व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी? देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर प्रशासन के अधिकारी लगातार आवाजाही करते हैं। यानी कि प्रशासन के अधिकारी जो अस्पताल के अधीक्षक है, जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, और जो भी जो चिकित्सा अधिकारी है और जो भी प्रशासन से जुड़े हुए आरएस और आईएएस अधिकारी जिनके पास मेडिकल व्यवस्थाओं को संभालने की जिम्मेदारी है, वहीं पर बैठ करके मीटिंग करते हैं और उसी के बिल्कुल गलियारे के पास में ये दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन जब राउंड पर अधिकारी निकलते हैं, जब राउंड पर डॉक्टर्स जाकर के व्यवस्थाएं देखते हैं, तो ये जब व्यवस्थाएं ऐसी दिखती है उन्हें, और जब महिलाएं ये ट्रॉली खींचती हुई नजर आती है, परिजन हाथ में ग्लूकोज की बोतल पकड़ के ले जाते हैं, तो आंखों को नीची करके, गर्दन को नीची करके निकल जाते हैं, इस ओर ध्यान रखते हैं। ऐसे में ये जो आलम है ये आज नहीं, रोजाना इस तरह का आलम अस्पताल में देखा जा सकता है। एक परिजन ने तो यहाँ तक आरोप लगाया, एक मरीज ने जब पूछा कि ट्रॉली मैन कहाँ है, आपके साथ ट्रॉली मैन या वार्ड बॉय क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि साहब पैसे मांगते हैं और पैसे की वजह से ये हमें ट्रॉली मैन नहीं मिला है, हमारे पास पैसे इलाज कराने को ही नहीं है, तो ट्रॉली मैन को देने के लिए कहाँ से लाएं, और एम्बुलेंस जो है हमें ट्रॉमा सेंटर से ला करके और गेट पर छोड़कर चले गए। उसके बाद हम ढूंढते इलाज करवाने के लिए, यानी कि अपनी जांच करवाने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। ये सब ऐसी जगह पर हो रहा है जहाँ प्रशासन के अधिकारी बैठ रहे हैं, लेकिन वह न जाने क्यों आंखें मूंदे हुए हैं। ठेके पर करीब 200 से अधिक वार्ड बॉय और कर्मचारी लगाए हुए हैं, लेकिन वह कहाँ नदारत रहते हैं इसका भी प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं पता है। प्रशासनिक अधिकारी इस डर से नहीं पूछते हैं कि जो ठेका कर्मी है और जो वार्ड बॉय है, अगर उन पर थोड़ी सी भी सख्ती की जाए तो वह लोग मिल करके हड़ताल कर देते हैं, हड़ताल करने की चेतावनी दे देते हैं। ऐसा एक मामला भी सुरक्षा गार्डों को लेकर के सामने आया था। जब उन्होंने 2 माह की तनख्वाह नहीं मिली तो पूरा पोल खुल गया, पूरे मामले की पोल खुल गई और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। जब गार्डों को 2 महीने की तनख्वाह ठेका कंपनी ने नहीं दी तो पता लगा कि जो गार्ड यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वह पर्याप्त संख्या में नहीं है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, और जो उनकी शारीरिक कद काठी योग्यता होनी चाहिए वह भी पूरी नहीं कर रहे हैं। जो गार्ड थे उनसे 24 घंटे ड्यूटी करवाई जा रही थी, तो ऐसे में कैसे संभव हो सकता है कि एक व्यक्ति दिन रात जाग कर के पूरी सुरक्षा की व्यवस्था संभाल ले। तो इस तरह की कई अव्यवस्थाएं नजर आ रही है। अगर परिजनों का भार कम हो जाए,
अस्पताल में और मरीज के साथ केवल एक ही परिजन साथ में आए, तो जो अस्पताल में जो भीड़ है, जो क्राउड मैनेजमेंट की बात अस्पताल प्रशासन करता है, ये क्राउड मैनेजमेंट भी हो जाए, लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी तो अस्पताल प्रशासन को करनी पड़ेगी। परिजनों की मजबूरी है कि वह एक पेशेंट के साथ 3 से 4 लोग आए, क्योंकि ट्रॉली पकड़ के खींचना और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम से कम 3 से 4 लोग चाहिए। एक अटेंडेंट मरीज के पास रुक सकता है, लेकिन अस्पताल की अव्यवस्थाएं जो है इस कारण से 3 से 4 परिजन अटेंडेंट चाहिए होते हैं एक मरीज के साथ। तो ऐसे में अगर 10,000 लोग अस्पताल में भर्ती है तो उनके साथ कम से कम 3 से 4 लोग अतिरिक्त आ रहे हैं, तो अस्पताल में इस कारण से भीड़ भी बढ़ रही है। तो ऐसे में जो क्राउड मैनेजमेंट की बात अस्पताल प्रशासन करता है, पत्रिका लगातार जो खबरें प्रकाशित कर रहा है कि अस्पताल में भीड़ है और इस भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए, इसको लेकर कई तरह की बैठकें अस्पताल प्रशासन लगातार करता रहता है, लेकिन इस भीड़ से निजात पाने के लिए कोई उपाय अब तक सामने नहीं आए। हालांकि जीडीसी काउंटर्स की संख्या, ओपीडी काउंटर्स की संख्या में बढ़ोतरी हर बार अस्पताल कर देता है, लेकिन जो परिजनों की भीड़ आ रही है और जो परिजनों की मजबूरी है कि स्ट्रक्चर को खींचने के लिए, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए हाथ में बोतल पकड़ करके खड़ा रहना, तो ऐसे में जो मरीज के साथ साथ उसका परिजन भी बीमार पड़ रहा है और उसके लिए कहीं रुकने की या अन्य कोई व्यवस्थाएं भी अस्पताल में नहीं है, तो ऐसे में जो मरीज के साथ साथ परिजन भी दर्द झेल रहे हैं। जी, और हिमांशु, मिस मैनेजमेंट की बात हो रही है सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में। क्या ये मिस मैनेजमेंट मानकर इस लिहाज से भी देखें कि ये जो मैनेजमेंट का काम है वो डॉक्टर्स के हाथों में, वो डॉक्टर्स जो जिन्हें मरीजों का इलाज करना चाहिए, जिन्हें वार्डों में जाकर मरीजों की देखभाल करनी चाहिए, ऐसे डॉक्टर्स मैनेजमेंट संभाल रहे हैं और इस वजह से मिस मैनेजमेंट हो रही है? बिल्कुल, ऐसा विवाद काफी साल पहले सामने आया था जब कुछ आरएस यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों को, राजस्थान सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों को अस्पताल में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश अस्पताल में चले तो ये डॉक्टर्स को रास नहीं आया, इसका विरोध हुआ और उन प्रशासनिक अधिकारियों को अस्पताल के मैनेजमेंट से हटाना पड़ा। हाँ, ये सही है कि जो अस्पताल का मैनेजमेंट है वह डॉक्टर्स के हाथों में है, ऐसे डॉक्टर्स के हाथों में कि जिनके ऊपर मरीजों को देखने की जिम्मेदारी है, जिनको ऊपर ओटी में सर्जरी करने की जिम्मेदारी है, उन लोगों के पास में, उन डॉक्टर्स के पास में ये मैनेजमेंट है। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ये सब देखता है, आंखों के सामने देखता है, लेकिन न जाने मैनेजमेंट की क्या मजबूरियां है कि ये सब जब आंखों के सामने देखते हैं तो जो भी प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं उन्हें दर्द जरूर होता है, वो सुधारने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन ठेका कर्मियों के बार बार हड़ताल पर जाने की चेतावनी, बार बार इनके जो संगठन बने हुए हैं, इन संगठनों की ओर से जो भी अव्यवस्थाओं को लेकर अगर प्रशासनिक अधिकारी आवाज उठाते हैं तो उसके खिलाफ मोर्चा खोल देने की आवाज वो भी बुलंद कर देते हैं। तो ऐसे के में जो प्रशासनिक अधिकारी है वह भी पीछे कदम खींच लेते हैं और वह भी जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। और जो सबसे बड़ी अव्यवस्था है वो ठेका कर्मियों की है कि जहाँ जहाँ ठेके पे आदमी लगे हुए हैं वहाँ ज्यादा अव्यवस्थाएं सामने आ रही है। तो ऐसे में जो ठेका कर्मी है उनके साथ, उनके संगठनों के साथ अगर किसी प्रकार की व्यवस्थाओं में सुधार की बात होती है तो एक साथ व्यवस्थाओं को ठप करने की जो धमकी है वह व्यवस्थाओं को नहीं सुधारने दे रही है। प्रशासनिक अधिकारियों से जब बात होती है तो उनका यही कहना है कि हम भी मजबूर हैं, इन अव्यवस्थाओं को नहीं सुधार पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर भी अलग से दबाव रहता है। जी, चलिए, शुक्रिया हिमांशु सहयोगी। बता रहे हैं कि राजस्थान प्रदेश के सरकारी अस्पताल एसएमएस में किस तरह से अव्यवस्थाओं का आलम चल रहा है, और ये एक सीरीज़ है राजस्थान पत्रिका अखबार और पत्रिका टीवी के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट हम जिम्मेदारों तक दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए किस तरह की स्थितियां अस्पताल के अंदर हैं। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, बजट करोड़ों का सैंक्शन किया जाता है, मशीनरी की बात की जाती है कि बड़े पैमाने पर हाईटेक मशीन खरीदी गई है, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है वो ये पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट बयां करती है। लगातार हर दिन नई नई खबरें अव्यवस्थाओं की सामने आ रही है और उम्मीद यही करते हैं
जिस मिशन का मकसद है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, यही इस पूरे अभियान का मिशन है। और उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदार इस तरह की रिपोर्ट देखेंगे और कुछ हरकत में आएंगे। जो मूंदी हुई आंखें हैं जिम्मेदारों की, वो खुलेंगी और व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, जिसका फायदा मरीजों और उनके तीमारदारों को मिलेगा।